स्टूडेंट्स सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 18 हम सॉल्व कर चुके थे। लेकिन इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की कंपैरिजन करके आपको दिखाते हैं, जिससे दोनों में डिफरेंस ज्ञात हो जाएगा आपको। नहीं तो लगेगा दोनों एक जैसे हैं और ये ऐसे इस तरह से निकाला गया, इसको इस तरह से सॉल्व किया गया, ऐसा क्यों। तो आइए, ये क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, अंश में x की घात 2 है और यहाँ भी प्रत्येक गुणनखंड में 2 घातें हैं। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और इसमें भी इंटीग्रेशन करना है। यहाँ भी घात 2 है लेकिन ऊपर घात 1 है। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम या तो इनकी गुणा करके डिवाइड कर लें, तब सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इसका अवकलन यहाँ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले x² बराबर t पुट कर लेते हैं। x² बराबर t पुट कर लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारा इस रूप में बदल जाता है। और ये बदलने के पश्चात इसे हम डिवाइड कर लेंगे, फिर इतना आएगा, इसकी आंशिक भिन्ने करेंगे तो ये आएगा। अब पुनः हम इसके मानों को रख लेंगे, t के मान को, तो ये आ जाएगा। इधर भी t के मान को रख लेंगे, तब हम इसका समाकलन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फंक्शन का अवकलन दिया हुआ नहीं था जिससे हम dx को dt में चेंज कर सकें। इसलिए हमने आंशिक भिन्ने सरलता के लिए करने के लिए इस क्वांटिटी को कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उसका अवकलन यहाँ नहीं हो पाएगा। तो दूसरी क्वांटिटी में बदलकर, दूसरी चर राशि में इसको बदलकर हम इसकी आंशिक भिन्ने कर लेते हैं और पुनः समाकलन हम जब ही करेंगे जब इसकी मूल राशि में इसको पुनः आंशिक भिन्ने करने के पश्चात परिवर्तित कर लेंगे। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ जिसका डिफरेंशिएट ना हो उसमें हम पहले आंशिक भिन्ने कर लेंगे, दूसरी क्वांटिटी में परिवर्तित कर, उसके बाद उसको पुनः उसी रूप में लिख लेंगे और तत्पश्चात उसका इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अवकलन यहाँ दिया है और dx भी चेंज हो जाएगा। तब इसकी आंशिक भिन्ने हम इसी रूप में कन्वर्ट करके करेंगे और समाकलन भी इसी रूप में करेंगे, क्योंकि ये dx हम dt में चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पुट ध्यान देना है, x² बराबर t डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ये क्वेश्चन अलग है, ये इसका है। तो यहाँ पर 2x dx, तो 2 इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि 2x dx डायरेक्ट है तो इसका मान dt रखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3 इंटू dt। अब इसमें हमारा dx चेंज नहीं हुआ था, इसलिए हमने मूल रूप में मान रखकर समाकलन किया। इसमें क्या है, इसमें हमारा ये परिवर्तित हो गया है, dx परिवर्तित हो गया dt में और क्वांटिटी भी ये t में पूरा परिवर्तित हो गया। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, आंशिक भिन्ने करेंगे t के रूप में ही और t के रूप में ही समाकलन करेंगे, उसके बाद t का मान रखेंगे। इसमें आंशिक भिन्ने करने के तुरंत बाद
यक्स के रूप में ही मान रख के तब समाकलन करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें क्यों ऐसा हुआ, इसमें क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर हम इसका क्वांटिटी पूरी तरह से कन्वर्ट कर चुके थे, यहाँ पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होगी, इसलिए मूल रूप में आंशिक भिन्न करने के बाद मूल रूप में लाकर समाकलन मूल क्वांटिटी में ही करेंगे। तो इसमें हम आंशिक भिन्न यहाँ से कर लेते हैं। तो 1/t+1 इंटू t+3 और ये आ जाएगा a/t+1 + b/t+3। इसे एक इसकी आंशिक भिन्न करेंगे, जो आएगी वो यहाँ रख लेंगे इतने में। तो ये एलसीएम लेकर के एलसीएम नीचे नीचे का काट देते हैं और ये यहाँ t+3 और प्लस b इंटू t+1 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आएगा। अब एक बार t+1 बराबर 0 रख लें, t+1 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू -1। इस समीकरण 2 में रख देंगे तो 1 बराबर a इंटू -1 प्लस 3 और प्लस b और t+1 का मान 0 है तो 0 रख लेंगे। तो यहाँ 2a आएगा बराबर 1 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक बार t+3 बराबर 0 रख लेंगे, तो t+3 बराबर 0 रख लीजिए। t+3 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू -3। समीकरण 2 में रखेंगे आप, तो 2 में रखेंगे इसमें, तो t+3 ये 0 हो जाएगा। ये 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 1 बराबर -2b आ गया। तो b बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं इस टाइप से, b इज इक्वल टू -1/2। तो b का मान हमने रख दिया -1/2 आ गया। अब a और b का मान हम यहाँ रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन a का मतलब है 1/2, यहाँ 1/2 रख देंगे। अब तो 1/2 बटे t+1 प्लस b का मान -1/2 बटे t+3 और यहाँ dt आ जाएगा। इस टाइप से 1/2 कॉमन ले लेंगे हम और यहाँ इंटीग्रेशन 1/t+1 dt माइनस 1/t+3 dt विद इट्स इंटीग्रेशन। अब यहाँ 1/2 और समाकलन हो जाएगा log t+1 माइनस log t+3 और प्लस c। इस टाइप से अब यहाँ मान रख लेंगे, नोट कर लेंगे और दोनों क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। अब इसके आगे नेक्स्ट टर्म्स 1/2 log m/n ये फार्मूला होता है log m माइनस log n। इसके लिए हम लिख देते हैं log m/n बराबर, ये फार्मूला होता है। तो जब ये है तो इसे हम ये लिख सकते हैं इतने बटे इतने यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा t+1 अपान t+3 प्लस c।
अब टी का मान रख देंगे 1/2 log टी का मान आ जाएगा, हम लोगों ने माना था x² और ये x² + 3 टी का मान था x²। इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना ही x² = t ही माना था हम लोगों ने, तो ये आपका आंसर आ गया इतना, तो नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन 1/x × x⁴ - 1 × dx, चाहे तो i मान लें, ना चाहे तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, ये x⁴ है और यहाँ से t मान लें और इसका अवकलन कर लें, तो ये आ जाएगा 4x⁴ और dx = dt आ जाएगा। तो x⁴ dx = dt/4। अब देखते हैं हम कि x⁴ ऊपर नहीं है, तो x⁴ से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। x⁴ यहाँ और इंटू x × x⁴ और -1 और dx। अब इसका मान इतने का हम रख सकते हैं, इतना ये कन्वर्ट हो गया। और ये 4 घात बराबर, तो 4 घात यहाँ भी आ जाती है। इस तरह से इसे हम सेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये x⁴ और x⁴ - 1 dx। अब ये हमने क्वेश्चन यूँ कहिए कि बना लिया फिर से पुनः, जिसमें हम एक क्रिया विधि यूज हो गई हमारी। तो इसमें इसकी और इसकी जगह dt/4 आ जाएगा, 1/ इसकी जगह t मान लेंगे और ये t-1 हो जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया। अब 1/4 हम बाहर कर लेंगे और इसकी आंशिक भिन्न कर लेंगे। आंशिक भिन्न आराम से चाहे तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, a/t + b/t-1। वही अपनी क्रिया विधि जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, नहीं तो हम गैस मेथड से भी कर लेते हैं। क्या है, यहाँ पर 1 है और 1 यहाँ भी लाना है, अर्थात अंश को हमें इस रूप में बदल लेना है। तो क्या करेंगे, t जोड़ देंगे और t घटा देंगे और +1 j है। अब आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि ये क्या करने से ऐसा प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आप t माइनस कॉमन ले लें और t-1 हो जाएगा। ये दोनों गुणनखंडी यहाँ पर बन गए हैं, लेकिन ये अंतर के रूप में है, इसलिए हम आंशिक भिन्न डायरेक्ट कर लेते हैं। अब इतने ये आ गया है 1/4 इंटीग्रेशन और इसे t/t × t-1 -t-1 अपान t × t-1 और dt। ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया ऊपर। और इसे हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 1/t-1 dt -1/t इंटीग्रेशन dt। अब ये कुछ ट्रिक समझ लीजिए, चाहे कुछ भी, कि हम रूल के थ्रू भी कर सकते हैं
और इसे सेट करके भी कर सकते हैं। यहाँ एक कांस्टेंट हो तो एक यहाँ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, और टी चाहिए तो टी जोड़ दिया, टी घटा दिया, और ऊपर वाला अंश जो है इन दोनों के रूप में सेट कर लिया जाता है। तो इसे आप नोट कर लें। अब इसे आगे और सॉल्व कर लेंगे। 1/4 है और ये log बन जाएगा, log मॉड में t-1 माइनस log t, और इसका मान रख लेंगे अब t का। चाहे तो मान रखने से पहले log m माइनस log n, इसको कन्वर्ट कर लीजिए इस टाइप से। ये सूत्र कई बार लगता है। तो 1/4 t का मान आपने माना था x⁴ माइनस 1/x⁴ प्लस c, ये आंसर बन जाता है। t बराबर x⁴ बराबर t माना है हम लोगों ने, तो इसलिए t का मान रख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन 1/e⁻x-1 dx। अब क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट तो समाकलन होता नहीं है, तो इसे e⁻x को अगर हम t मानते तो e⁻x का अवकलन e⁻x होता है। तो e⁻x के लिए हम क्या करेंगे, e⁻x से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, e⁻x अपान e⁻x इंटू e⁻x-1 dx। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। e⁻x बराबर t मान लिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो e⁻x का अवकलन e⁻x dx इज इक्वल टू dt। इस टाइप से हमने इसका और इसका मान dt आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में अपने आप गुणा और भाग किया जाता है, तब वह सवाल बन जाता है। तो इस टाइप से यहाँ इसे और इसे मिला करके dt बन जाएगा। इसका मान t है, ये t-1 हो जाएगा। पुनः सवाल वही हो गया, चाहे तो आंशिक भिन्न लगा ले बाई रूल या फिर ट्रिक। तो ट्रिक के आधार पर आपके पास पता है ये एक है, एक यहाँ मौजूद है, तो t यहाँ जोड़ देंगे और t यहाँ घटा दिया, तो हमारे पास कोई अंतर नहीं आया और प्लस पहले से बन उपस्थित है। तो इस टाइप से हम इसे पुनः बना लेते हैं। जो हर में है गुणनखंड, उन्हीं रूप में हम ऊपर लिख लेते हैं। तो t-1 अपान t इंटू t+t-1 आएगा, प्लस नहीं। अब यहाँ इसको अलग अलग कर लेते हैं, आंशिक भिन्न अपने आप हो जाती है ये। अब ये आंशिक भिन्न अपने आप हो गई, या बाई रूल इसको हल करना पड़ेगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये बन जाता है 1/t-1 dt माइनस 1/t dt। अब इसका समाकलन हो जाता है log mod t, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था, सेम टाइप वही है, और प्लस c। अब क्या करेंगे, log m माइनस log n, जो अभी लगाया था फार्मूला हम लोगों ने, तो ये आ जाएगा log mod में t-1 अपान t प्लस c। अब t का मान यहाँ पर
e की पावर x है तो e की पावर x रखेंगे। इस टाइप से हमने ये मान रख लिया और ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 21। और यदि बुक से आंसर मिलाना चाहें तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे और बुक का आंसर आ जाएगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती कि हम बुक का आंसर मिलाएं, क्योंकि यदि हमें क्वेश्चन सिद्ध करना है तब तो हमारे पास आंसर होता है कि हमें इतना लाना है। लेकिन यदि हमारे पास आंसर उपलब्ध नहीं है तो हमारा जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इतने बटे इतने हो गया और 1 इतने, ये घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। इस टाइप से ये हमारा आंसर और आगे आ जाता है। इसे और हल करें तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपके मल्टीपल हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनके बहुविकल्पीय प्रश्न निकालने हैं तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, तभी पता चलेगा इसका कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो आइए इसकी पहले हम आंशिक भिन्न कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2। तो यहाँ एलसीएम लेकर के और एलसीएम काट देंगे तो यहाँ ये आएगा। इस टाइप से इसे 1 और इसे 2 डाल लेते हैं। अब इसमें एक बार x माइनस 1 बराबर 0, ये प्रारंभिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस टाइप से 2 है तो x माइनस 1 is equal to 0 implies that x is equal to 1। इसमें इक्वेशन 2 में रखने पर 2 में रख लेंगे, 2 में रख लीजिए तो 1 आ जाएगा, a आ जाएगा, 1 माइनस 2 आएगा प्लस b आएगा और x माइनस 1 बराबर 0 रखा है तो यहाँ 0 लिख लेंगे। 2 में से क्या 1 घट जाएगा, माइनस का a आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस टाइप से a बराबर -1। अब x माइनस 2 बराबर 0 रख लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। समीकरण 2 में रख लीजिएगा तो यहाँ पर 2 आ गया। a है x माइनस 2 बराबर यहाँ 0 प्लस b और 2 माइनस 1, 2 में से क्या 1 तो यहाँ b आ गया जी, 0 प्लस b 2 आया, b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a और b का मान यहाँ रख लेंगे। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a का मान है -1 अपान x माइनस 1, b का मान है 2 x माइनस 2। अर्थात अब हम इसके स्थान पर इतना रख लेंगे कहाँ, इस क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन हमें हल करना है। तो ये क्वेश्चन x dx अपान x माइनस 1 x माइनस 2 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे ये -1 बटे x माइनस 1 प्लस 2 बटे x माइनस 2। किसकी जगह पर रखा, इसकी जगह पर इतने x अपान इतने की जगह पर रखा, क्योंकि इसी का मान है और dx बाहर है, इसी dx लगा देंगे। अब इसका समाकलन माइनस पहले निकाल लेंगे यहाँ पर 1 बटे x माइनस 1 dx
प्लस 2 बाहर 1/x माइनस 2 dx। अब ये log बन जाएगा, कई बार सूत्र प्रयोग कर चुके। ये log x माइनस 2 का मान हो जाएगा प्लस c, ये घात यहाँ पहुँच जाएगी तो माइनस log, पहले हम इस 2 को यहाँ से बदल देते हैं घात के रूप में, प्लस log ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c। अब log m, ये प्लस वाला पहले, ये माइनस है, ये बटे में आएगा तो log x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर मॉड अपान x माइनस 1 प्लस c। इस टाइप से अतः कौन सा विकल्प सही है ये चेक कर लेते हैं। 22 में ये हमारा विकल्प बी सही है, बी उत्तर है ये। अतः विकल्प बी सही है। हमने आंसर लिख दिया। अब आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन है वही x, इसका मान बराबर है, बहुविकल्पीय है। तो कैसे 1/x x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब अभी इसे हम लगा सकते हैं, आंशिक भिन्न इसकी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक घातीय है, a अपान x, ये दो घातीय है, इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो इसको हम इस टाइप से लगाकर और सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अभी इसका ट्रिक है, तो दूसरे तरीके में क्या करेंगे हम, इसमें x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाता है। अब इसमें पुट कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने कई क्वेश्चन में किया भी था। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट मान लेते हैं 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx का मान निकालना है यहाँ से। तो ये आ जाएगा dt अपान 2। यहाँ से अब हम इसका और इसका मिला करके मान रख लेते हैं। यहाँ इसका मान रख लेंगे t, और ये t प्लस 1 आ गया, और ये dt अपान 2 आ गया। तो 1/2 हम पहले लिख लेंगे। इसमें अभी हमने कई बार गुणनखंड किए थे x घात 4 वाले सवाल, x घात n वाले। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारे कई थे ऐसे, जैसे अभी 21वां करा था, 20 करा था क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था। इस टाइप से क्वेश्चन इतने हम सॉल्व कर चुके हैं इसी ट्रिक से। तो इस टाइप से हम आंशिक भिन्न क्या करेंगे, यहाँ 1 ऑलरेडी पहले से उपस्थित है, तो ये गुणनखंड बना लेते हैं। तो t इसमें हम जोड़ दें तो ये बन गया, और t घटा देंगे तो ये अलग से आ जाएगा, और इसका रिजल्ट कुल मिलाकर 1 हुआ। और इसके गुणनखंड भी दोनों हो गए जो नीचे हैं। अंश से हर से अंश बना दिया जाता है इस टाइप से। अब 1/2 और यहाँ इंटीग्रेशन t प्लस 1 अपान t इंटू t प्लस 1 dt ले लिया हमने। अब माइनस ये है t अपान t इंटू t प्लस 1 dt। इस तरह से हम ये आंशिक भिन्न ऐसे ही कर लेते हैं सरलता से। तो 1/2 और इंटू इंटीग्रेशन है 1/t dt माइनस 1/t प्लस 1। अब इसकी
समाकलन कर लेते हैं। इसका समाकलन हो जाएगा log t आ गया माइनस log t प्लस 1 प्लस c और ये माड आ जाएगा। अब हम इसमें सूत्र के थ्रू लगा लेंगे log m माइनस log n, तो log m अपान n हो जाता है। तो इस टाइप से log m अपान n लिख लेंगे हम लोग और इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा बन गया है 1/2 log t अपान t प्लस 1 का मॉड प्लस c। अब इस टाइप से इसका मान रख लेंगे हम लोग। log t का मान x² था अपान x² प्लस 1 प्लस c। अब इसमें बहुविकल्पीय में विकल्प हमारा कौन सा सही है, तो विकल्प में ये एक्सपेंड किया हुआ है तो यहीं पर मान रख लेना चाहिए था, यहीं से एक्सपेंड दिया है तो यहाँ तक ले नहीं जाना, तो यहाँ पुनः से हम यहाँ लगा लेंगे। तो ये log x² माइनस 1/2 log मॉड x² प्लस 1 प्लस c, ये घात पहले आ जाएगी 1/2 इंटू 2 log मॉड x माइनस 1/2 log x² प्लस 1 प्लस c, ये इससे कैंसिल और ये हमारा आंसर विकल्प आ गया। विकल्प नहीं होता तो यही सही लिख दिया जाता। अब चूँकि विकल्प जो है उत्तर जो है उसी रूप में हमें इसे कन्वर्ट करना है, अतः विकल्प सही है आपका, ए वाला सही है, विकल्प ए सही है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 7.5 हम लोगों ने कंप्लीट की, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड था, कुछ ट्रिक के भी सवाल बता दिए जो इसमें दोनों से हो सकते थे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी और इससे भी। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट और ये मेथड भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में खंड समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।